मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। अभी आपने जो भाषण सुना वो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता शौकत अली का है। शौकत असदुद्दीन ओवैसी के यूपी के दाहिना हाथ हैं। अगर आपको याद हो तो एआईएमआईएम के नेता पिछले कुछ महीनों से लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे रहे हैं। कभी कोई कहता है 15 मिनट दे दो, हम बता देंगे कि मुसलमान क्या होते हैं। वहीं जूनियर असदुद्दीन ओवैसी जो अकरबुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा था, योगी मैं आ रहा हूं यूपी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पिछले दिनों मेरठ में एक सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की अपील कर रहे थे। वो अपने भाषण में आगे कहते हैं कि यदि उन्हें अपनी मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाना होगा, और इसके लिए विधानसभा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। शौकत अली ने यूपी मुस्लिमों से कहा है कि 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो, किसी मुसलमान का इनकाउंटर नहीं होगा, इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा, ये मेरा वादा है। बता दें कि जिन इनकाउंटर का नाम लेकर शौकत अली यूपी के मुसलमानों से वादा कर रहा है, लेकिन वो ये भूल गया कि सरकार हर इनकाउंटर का आंकड़ा भी रखती है। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का यूपी एसटीएफ ने जब 13 अप्रैल 2023 को झांसी में इनकाउंटर किया था, तब इसे धर्म से जोड़ा गया था। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया था और इसे भाईचारे के खिलाफ भी बताया था। तभी योगी सरकार ने 6 सालों में एनकाउंटर में ढेर हुए अपराधियों की लिस्ट जारी कर दी थी। योगी सरकार की ओर से जारी की गई लिस्ट में 2017 से 2023 तक 183 अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए गए थे। इनमें केवल 57 ही मुस्लिम थे, 126 अपराधी हिंदू थे। शौकत अली जो मुस्लिमों में बीजेपी और योगी सरकार का डर दिखा रहा है कि वो जाति धर्म कर रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जल्दी से यूपी में हुए एनकाउंटर पर भी नजर डाल लेते हैं। 2017 में 28 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे, जिनमें 14 मुस्लिम थे। 2018 में 41 ढेर हुए, जिनमें 14 मुस्लिम थे। वो 2019 में 34, जिसमें 11 मुस्लिम थे। 2020 में 26 अपराधी मारे गए, जिसमें 5 मुस्लिम थे। 2021 में 26 मारे गए, जिसमें 7 मुस्लिम थे। 2022 में 14 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक ही मुस्लिम था। और 2023 में अभी तक 14 अपराधी मारे गए, जिसमें असद गुलाम समेत 5 मुस्लिम हैं। ये आंकड़े 2023 के हैं। हालांकि इस वर्ष मार्च में लखनऊ से लेकर जौनपुर तक 7 जिलों में मार्च 26 में एनकाउंटर किए गए। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी सरकार की पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कभी ऑपरेशन लंगड़ा तो कभी चेकिंग कर एनकाउंटर कर रही है। पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में हजारों एनकाउंटर किए हैं। अपराधियों के मन में पुलिस का डर इस कदर है कि वह खुद थाने तक पहुंचकर सरेंडर करते हैं। ऐसे कई वीडियो आपने देखे हैं। तो इस तरह से योगी सरकार लगातार, और योगी पुलिस कह सकते हैं कि वो अपराधियों पे लगाम लगा रही है, लेकिन ये विपक्षियों को सुहा नहीं रहा है। जल्दी से यूपी में मुस्लिमों की जनसंख्या पर भी नजर डाल लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 65 सीटों पर मुसलमानों का बोलबाला है। यहाँ जनसंख्या 30% से ज्यादा है मुस्लिमों की। मुस्लिम बहुल्य जिलों में रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर समेत कई जिले आते हैं। मुरादाबाद में 51% मुस्लिम रहते हैं, वहीं रामपुर में 50.5%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर और शामली और मुजफ्फरनगर में 41% मुसलमान रहते हैं। जैसा कि यूपी में 2027 में चुनाव हैं, राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहा है। जिस पार्टी के पक्ष में जातीय समीकरण फिट बैठ जाता है, उसे सत्ता आने से कोई रोक नहीं सकता।
यही वजह है कि यूपी में बीजेपी सरकार आने से पहले तक मुस्लिम वोट बैंक का महत्व और बोलबाला होता था। मुस्लिमों का वोट सरकार बनाने और गिराने तक की ताकत रखती थी। लेकिन 2014 लोकसभा और 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद वोटिंग पैटर्न चेंज हो गया है। 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर ना होकर बल्कि दो समुदायों में होने लगे। इसकी वजह से कभी सत्ता बनाने की हैसियत रखने वाला मुसलमान हाशिए पर जा रहा है। 2017 के बाद से चुनाव दर चुनाव हाशिए पर गया मुसलमान एक बार फिर से राजनीति दलों में एजेंडे में आ गया। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19.26% के करीब है। इसका एक ताजा उदाहरण बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में देखने को मिला। मायावती ने न केवल मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की बल्कि उनसे समर्थन की भी मांग की। सपा और कांग्रेस भी मुसलमानों को साधने में जुटी हुई है। बीजेपी भी पसमानदा मुसलमानों से जुड़े कार्यक्रम कराकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है।